हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक रिपोर्ट जो जारी हुई है उसको हम लोग देखेंगे और यह जो रिपोर्ट है भारत में वर्ष 2022 में जो अपराध हुए हैं उससे संबंधित रिपोर्ट है। और ये अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनसीआर भी कहते हैं, इसके तहत जो है भारत 2022 के दौरान भारत में जो अपराध हुए हैं वो शीर्षक से जारी किया गया है। अब इससे संबंधित हम समझते हैं कि यह जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है यह जो है महत्वपूर्ण है, सबको इसके बारे में जानना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ष 2022 के दौरान जो है 58 लाख से अधिक जो है संज्ञेय अपराध जो है दर्ज हुए भारत में। और यह जो है जो अपराध दर्ज हुए 2022 में, यह जो है 2021 की तुलना में कितने थे, 4.5% की गिरावट इसमें देखी गई। तो यह तो है एक अच्छा संकेत है कि ओवरऑल जो अपराध हुआ उसमें जो है दर्ज हुए 58 लाख से अधिक संज्ञेय मामले, लेकिन यह जो रिकॉर्ड हुआ यह 2021 की तुलना में 4.5% की गिरावट दर्ज हुई। अब इसके अलावे जो है रिपोर्ट में और भी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, उसे देखते हैं कि इसके तहत जो है किन किन अपराधों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 2021 की तुलना में 2022 में जो अपराध हुए उसमें कहा गया है कि अपराध दर में जो है गिरावट देखी गई। क्या हुआ, अपराध की जो दर में है उसमें गिरावट पाई गई। जैसे प्रति लाख जनसंख्या पर जो है 2021 में 445.9 जो है मामले दर्ज होते थे, जो कि 2022 में यह घटकर जो है कम हो गए और यह हो गए कितना, 422.2 अर्थात मामले दर्ज हुए। तो यह जो है टोटल जो अपराध है उसकी दर में जो है यह गिरावट दी गई, यह भी एक अच्छा संकेत है। लेकिन अब हम देखते हैं फिर आगे कहा गया इसमें कि साइबर जो अपराध हुई, साइबर अपराध में जो है वृद्धि पाई गई। अर्थात वर्ष 2022 में भारत में जो साइबर अपराध हुई उसमें जो है यह वृद्धि हुई। इसमें जो वृद्धि हुई तो यह क्या हुई, तो वर्ष 2021 में आप पाएंगे तो इसमें 52,974 मामले दर्ज हुए थे, जो कि 2022 में यह क्या हुआ है कि 65,893 मामले दर्ज हुए हैं। वृद्धि हुई, लेकिन अब वृद्धि कितने हुई, तो 24.4% की वृद्धि हुई। अर्थात अपराध, साइबर अपराध के जो मामले में वृद्धि दर्ज हुई है। और इसमें जो कहा गया है कि जो है 64.8% जो मामले दर्ज हुए हैं वह जो है साइबर धोखाधड़ी के मामले हैं। फिर आगे जो बताया गया है कि आत्महत्या में जो है वृद्धि हुई है। अर्थात भारत में वर्ष 2022 के दौरान जो है आत्महत्या में वृद्धि हुई, दर्ज हुई। इसमें कहा गया है कि 1.7 लाख से अधिक मामले जो दर्ज हुए, जो 2021 की तुलना में कितना है, 4.2% की यह वृद्धि है। इसमें कहा गया है कि आत्महत्या की जो दर है यह जो है 3.3% के रूप में जो है वृद्धि हुई। पहले 2021 के जो तुलना में उसमें क्या हुआ कि 3.3% आत्महत्या की दर में वृद्धि हुई। यह जो है कितना पर, क्योंकि जब यह दर की बात हो रही है तो इसकी जो गणना इसमें की जाती है प्रायः, तो यह की गई है प्रति लाख जनसंख्या पर 3.3% की 2021 की तुलना में वृद्धि हुई है। किसमें, आत्महत्या की वृद्धि में। लेकिन जो आत्महत्या हो रही है, आप जानते हैं कि आत्महत्या को लेकर किसानों के द्वारा जो आत्महत्या की जा रही है इसकी चर्चा तो बार बार होती है। इसमें कहा गया है कि जो आत्महत्या हो रही है इसमें जो सबसे अधिक जो आत्महत्या हुई है ये अभी जो देखा गया है कि यह महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक हुई है। लेकिन वर्ष 2022 में जो आत्महत्या में जो वृद्धि हुई उसमें जो है पारिवारिक समस्याएं, विवाह की समस्याएं, दिवालियापन, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता जैसे जो है प्रमुख जो है कारक रहे जो इसको आत्महत्या में वृद्धि को बढ़ावा दिए। अर्थात इसके कारण जो है वृद्धि हुई, तो उसके जो प्रमुख एक कारण रहे। अब जो है इसमें ये भी पाया गया कि जो SC ST है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो अपराध हुए उसमें भी 2021 की तुलना में 2022 में वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि जो दर्ज किया गया है यह प्रायः देखा गया है कि यह जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों में जो है इसकी अधिक जो है इन समाज के विरुद्ध जो है क्या हुआ कि इनके अपराध जो है इनके हुए हैं इन राज्यों में अधिक।
फिर इसमें कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध जो है कि अपराध हुई है, इसमें जो है वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 4% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध के मामले जो दर्ज हुए हैं वह कितना 4,45,226 जो है दर्ज हुए हैं, और यह जो है 2021 की तुलना में कितना है, 2021 की तुलना में 4% की यह वृद्धि है, अर्थात यह 2021 की तुलना में अधिक है। इसके लिए इसमें बताया गया है कि इसमें जो है जैसे पति या रिश्तेदारों द्वारा जो महिलाओं के प्रति की गई क्रूरता, महिला अपहरण या अन्य जो अपराध है से संबंध महिलाओं के खिलाफ जो किए जाए अपराध है, ये सब जो है इनके मुख्य कारक रहे जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध को बढ़ावा दिए, जिसके कारण जो है ये 4,45,226 जो है मामले दर्ज हुए। फिर जो है इसमें कहा गया है कि बच्चों के विरुद्ध जो अपराध के में मामले हैं इसमें भी वृद्धि हुई है, अर्थात भारत में वर्ष 2022 में बच्चों के विरुद्ध जो अपराध के जो मामले हैं उसमें भी ये वृद्धि देखी गई है, और वह वृद्धि कितना हुआ है, तो यह जो है 8.7% की वृद्धि हुई है, किसकी, 2021 की तुलना में। क्योंकि इस रिपोर्ट में आप जान रहे हैं कि 2022 का रिपोर्ट ही है, अर्थात 2022 में भारत में जो अपराध हुए उससे संबंधित जो आंकड़े रिपोर्ट तैयार किए गए उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। तो इसमें जो है मामले दर्ज हुए हैं, तो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध के मामले हैं उसमें 2021 की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें जो है यह पाया गया है कि जो बच्चे हैं उनके खिलाफ जो है अपहरण के मामले सर्वाधिक रहे, जिनकी मात्रा जो है यह आप देखेंगे तो 45.7% मामले जो है केवल अपहरण से जुड़े हुए हैं, बच्चों के मामले जो है रहे। फिर जो है 39.7% जो मामले जितने अपराध के जितने रिकॉर्ड केस मामले आए उनमें 39.7% जो है उनके यौन अपराध से संबंध जो है मामले इसमें शामिल रहे, क्योंकि इस तरह के जो मामले जो शामिल किए गए जो यौन शोषण अपराध संरक्षण अधिनियम है उसके तहत ही जो है इतने मामले दर्ज किए गए। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो बच्चों के विरुद्ध जो है 2022 में जो मामले दर्ज कराए गए इसमें जो है 45.7% जो है अपहरण से रहे और 39.7% जो है उनके यौन अपराध से संबंधित मामले रहे। फिर जो है आगे बताया गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनके विरुद्ध जो अपराध हुए उनके मामलों में भी जो है 9.3% की 2021 की तुलना में 2022 में 9.3% की वृद्धि हुई। 2021 में 26,110 मामले जो है वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध जो अपराध हुए वो दर्ज हुए, लेकिन 2022 में यह 28,545 मामले हो गए, और इसमें यह पाया गया कि यह चोट के बाद जो है चोरी और धोखाधड़ी के जो है मामले इसमें शामिल रहे। फिर जो है सबसे बड़ी बात है, और यह जो है एक बहुत ही आए दिन लोगों के बीच जो है तरह तरह की चीज़ें जो है अक्सर न्यूज़ में भी आती रहती हैं, तो इसे आप लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है कि किस किस तरह के जो है अपराध जो है देश में हो रहे हैं और वह किस प्रकार जो है बढ़ रही है, घट रही है, और उनके क्या कारण रहे हैं, ये सब जानना आवश्यक है। अब देखते हैं हम आर्थिक अपराधों के जो मामले दर्ज हुए उसमें जो है वृद्धि पाई गई है, तो वो सब वृद्धि रही उसमें आप देखेंगे तो इसमें पाया गया है कि 1,70,901 मामले जो शामिल हुए पाए गए हैं। यह जो है जालसाजी, छल तथा धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं, कितना 1,70,901 मामले। फिर जो है 21,800 जो 14 मामले रहे, यह आपराधिक विश्वासघात के मामले जो है इसमें दर्ज पाए गए, ठीक है। फिर 670 मामले जो है कुटकर्म के मामले जो है इस आर्थिक अपराध के तहत जो है शामिल किए गए, ठीक है। इसके अलावा जो है अन्य भी रिकॉर्ड है इसके तहत जो है प्रस्तुत किए गए, जिसमें कहा गया है कि जानवरों के हमले में जो है वृद्धि हुई है। जब वर्ष 2022 में जानवरों के द्वारा जो हमले हुए हैं उसमें जो है वृद्धि हुई है, और 2021 की तुलना में कितना 19% की वृद्धि दर्ज हुई है। फिर जो है जानवरों, सरीसृपों या कीटों के काटने से भी है, काटने में भी जो है वृद्धि हुई है, तो यह जो है इसकी दर रही 16.7%। 2021 की तुलना में 2022 में 16.7% की यह वृद्धि दर्ज हुई है। फिर इसके अलावा यह भी कहा गया कि विदेशियों के विरुद्ध भी जो है यहाँ भारत में अपराध में जो है वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि जो है 2021 की तुलना में जो है 2022 में 28% की यह वृद्धि दर्ज की गई इसमें। तो यह जो है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट 2022 के तहत जो है विभिन्न शीर्षक
छोटे छोटे इनके बिंदुओं के माध्यम से जो भारत में वर्ष 2022 में जो अपराध हुए हैं, उसके जो मामले दर्ज हुए, उसको जो है प्रस्तुत किया गया है। तो यह जो है इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिसे हमने देखा। अब हम यह देखते हैं कि यह एनसीआरबी जो है क्या है, यह किस प्रकार काम करती है और कौन कौन से रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत करती है। जो एनसीआरबी है, इसका जो पूरा नाम है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका पूरा नाम जो हो गया एनसीआरबी। इसकी ये जो स्थापना हुआ वर्ष 1986 में हुआ, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना हुई। और यह जो है गृह मंत्रालय का एक भाग है जिसका जो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है यह कार्य करता है। यह हो गया। यह जो है क्या करता है कि भारतीय और विदेशी अपराधों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए एक नेशनल जो वेयर हाउस के रूप में, जैसे मतलब ना रिकॉर्ड एकत्रित करने के लिए जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात यह जो है भारतीय और विदेशों अब जो भारतीय और विदेशी अपराधों के जो फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए जो एक वेयर हाउस के रूप में यह काम करता है। और यह जो है काम करता है और यह अंतर्राज्यीय अपराधों का पता लगाने में जो है सहायता करता है। इससे क्या होता है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड जब मिल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो यह मेनली क्या होता है कि यह जो अपराध होते हैं, यह उन अपराधों के यह जो है रिकॉर्ड को जो है यह एकत्रित करते हैं, फिर जो है यह प्रकाशित करते हैं। अब ये जो है इनके कार्य हो गए, लेकिन यह क्या होता है कि यह अपराध के भी बहुत प्रकार के जो है यह रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। यह जो है कौन कौन से रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें देखिए। सबसे पहले जो है अभी जो 2022 का रिपोर्ट इन्होंने शामिल किया, क्या वर्ष 2022 के दौरान भारत में अपराध, यह क्या है, यह जो है क्राइम रिपोर्ट है। अब देखिए इसके तहत जो है इसी प्रकार और भी इनका जो है यह रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करते हैं, उसे देखते हैं। तो इनके जो प्रमुख प्रकाशन है जो है प्रस्तुत करते हैं, इनमें जो है एक रिपोर्ट है इनका क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। फिर इसी तरह से ही जेल सांख्यिकी पर जो है यह रिपोर्ट जारी करते हैं। फिर आकस्मिक मृत्यु तथा आत्महत्या जो संबंधित जो मामले दर्ज होते हैं उसका भी यह रिपोर्ट जो है यह प्रस्तुत करते हैं, अर्थात इनका भी यह रिपोर्ट आता है। फिर इसके बाद भारत में जो गुमशुदा महिलाएं हैं या बच्चों पर जो है रिपोर्ट यह प्रस्तुत करते हैं। तो यह जो है ये चार प्रमुख जो है इनका जो है प्रकाशन है जो यह समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। तो यह हो गया एनसीआरबी की 2022 का जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2022 के दौरान भारत में जो अपराध हुआ है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु के तहत जो अपराध संबंधित जो भी रिकॉर्ड था, ये हो गया रिपोर्ट। और ये जो है और कुछ जो है इनके संरचना और कार्य से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तत्वों को जाने। तो ठीक है, इस पूरे रिपोर्ट को आप लोग एक बार अध्ययन कीजिए और फिर जो है इसी तरह से और भी आगे के अध्ययन के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच जो है इसे शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।